नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आईटीआई एक्सपर्ट में। आज का वीडियो उन सभी आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए है जो कि एचएएल में अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं। उन सभी के लिए एक लेटेस्ट अप्रेंटिसशिप निकाली गई है एचएएल के माध्यम से। यहाँ दोस्तों आईटीआई वालों को प्राथमिकता दी गई है और आईटीआई वाले ही यहाँ ये अप्रेंटिस कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसे भाग लेना है, कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, कौन कौन से क्राइटेरिया होंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मंगाया गया है, सब कुछ मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो को में। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और बताए गए स्टेप को आप बराबर फॉलो करिए, तभी आप यहाँ अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को देखने के बाद वीडियो यदि आपको पसंद आता तो वीडियो को लाइक करिएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एचएएल के द्वारा एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है दोस्तों। तो ये नोटिफिकेशन क्या है इसको मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कोरबा के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट्स के लिए अप्रेंटिस करने के लिए एक सुनहरा मौका दिया गया है। इसका नोटिफिकेशन दोस्तों जारी किया गया था 26 दिसंबर 2022 को। इन्होंने बताया हुआ है कि एंगेजमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस 2022-23 अंडर अप्रेंटिस 1961 के अकॉर्डिंग यहाँ ज्वाइनिंग कराई जाएगी। एचएएल प्रभाग कोरबा अमेठी में संबंधित व्यवसाय से आईटीआई एनसीवीटी बोर्ड 2022-21 एवं 2022 के कैंडिडेट के लिए यहाँ एक वर्ष के लिए यहाँ आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ कौन कौन सी ट्रेडों को मौका दिया गया है। तो यदि हम ट्रेड्स की बात करते हैं तो देखिए ट्रेड्स में सबसे नंबर पहले पे आ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स वाले कैंडिडेट्स को यहाँ भाग करने के लिए मौका दिया गया। फिर उसके बाद फिटर के कैंडिडेट, टर्नर है, मशीनिस्ट है, इंस्ट्रूमेंट है, आर एंड सी है। और इसके बाद देखिए ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की बात आ रही है। और फिर है कोपा वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है मशीनिस्ट, ग्राइंडर है, मैकेनिक मोटर व्हीकल है, इलेक्ट्रोप्लेटर है, वेल्डर गैस है, पेंटर है और स्टेनोग्राफर। इन कुल मिला के 15 ट्रेड्स को यहाँ इस बार मौका दिया गया है अप्रेंटिसशिप करने के लिए। यहाँ इन्होंने सीट के बारे में तो अभी क्लेरिफिकेशन नहीं दिया है, ये अपने पास सुरक्षित रखा है। लेकिन इन्होंने इन 15 ट्रेडों के लिए यहाँ नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि आपको अप्रेंटिस करने के लिए इनवाइटेड किया जाता है। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं योग्यता की, तो योग्यता में देखिए फर्स्ट नंबर पे इन्होंने बताया है कि व्यवसाय के अकॉर्डिंग फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, इलेक्ट्रीशियन, ड्राफ्ट्समैन, मैकेनिक मोटर व्हीकल वाले कैंडिडेट जो हैं तो उनके लिए देखिए शैक्षणिक योग्यता जो होने वाली है तो 10+2 शिक्षा पद्धति के अनुसार विज्ञान एवं गणित विषय के साथ हाई स्कूल अथवा समकक्ष आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, ये तो पहले नंबर की बात होगी। अब सेकंड नंबर की बात जो उन्होंने कही है तो आईटीआई प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद एनसीवीटी के द्वारा उत्तीर्ण 2022, 21 और 20 इन 3 सालों के पास आउट कैंडिडेट ही यहाँ फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए सेकंड जो ऑप्शन उन्होंने बताया हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, आईएनसी एंड इलेक्ट्रोप्लेटर कम्युनिकेशन, कोपा वाली जो कैंडिडेट है, टोनोग्राफर और सेक्रेटरियल असिस्टेंट की जो कैंडिडेट है उनके लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई तो 10+2 रखा गया है। ठीक है, और साथ में आईटीआई प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। पासिंग या सेम रखा गया है। 20, 21, 22 के जो कैंडिडेट हैं वही यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए देखते हैं जो तीसरे नंबर पे उन्होंने बताया हो, थर्ड नंबर पे तो पेंटर और वेल्डर गैस के जो कैंडिडेट है तो उनके लिए क्वालिफिकेशन यहाँ घटा दी गई है, यहाँ 8th पास मांगा गया है। ठीक है, और आईटीआई प्रमाण पत्र इनके पास होना कंपलसरी है और जो उत्तीर्ण वर्ष हैं तो वो 20, 21, 22 के होने चाहिए। ठीक, तो ये उनका क्वालिफिकेशन मांगा गया था ट्रेड के अकॉर्डिंग। यदि हम आयु सीमा की बात करते हैं तो आयु सीमा दोस्तों यहाँ इन्होंने बताया हुआ है कि 10 जनवरी 2023 को समान उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, 27 वर्ष होनी चाहिए। और यदि पिछड़ा वर्ग का कोई उम्मीदवार है तो उसके लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति का जो कैंडिडेट है तो उसके लिए 32 वर्ष यहाँ होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट 27 और मिनिमम एज लिमिट एनसीटीएससी का जो कैंडिडेट है तो उसके लिए 32 रखी गई है कैटेगरी वाइज। ठीक है, और यहाँ देखिए जो भी कैटेगरी वाइज
को छूट दी जाती तो वो छूट भी दी जाएगी। यदि कोई दिव्यांग पर्सन है तो उसको 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप को यहाँ ये बेनिफिट मिल जाएगा। फिर इसके बाद देखिए अभ्यर्थी जो होंगे, एप्लीकेंट्स होंगे, तो उनके लिए यहाँ इन्होंने कुछ गाइडलाइन दी हुई है। तो फर्स्ट नंबर पे गाइडलाइन उन्होंने बताया हुआ है कि अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करने के लिए आपको देखिए www.apprenticeshipindia.gov.in पे जाके वहाँ को सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। तो वहाँ से आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा। ठीक है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर के अकॉर्डिंग ही यहाँ फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है, अब सेकंड नंबर का जो ऑप्शन इन्होंने बताया हुआ है कि फिल द एक्सेल फाइल एप्लीकेशन फॉर्म वेरी केयरफुली, इनकम्प्लीट एंड रॉन्ग। ठीक, एप्लीकेशन फॉर्म आर लेवल टू रिजेक्ट। आपका यदि गलत तरीके से फॉर्म यदि आपने भरा है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। फिर इसके बाद थर्ड नंबर पर उन्होंने बताया कि आवेदन जो है तो एक्सेल फाइल का नाम www.apprenticeshipindia.gov.in से रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। ठीक, फिर फोन नंबर पे उन्होंने बताया हुआ है कि ईमेल के माध्यम से apprenticeshipindia.gov.in पर प्राप्त केवल रजिस्ट्रेशन नंबर ही लिखना है आपको। फिर 5 नंबर पे उन्होंने बताया हुआ है कि आवेदन पत्र एक्सेल फाइल को संलग्न करने के लिए tti.korba और @HAL स्पेस india.co.in पर मेल करना होगा। ठीक, तो इस तरह से यहाँ इन्होंने बताए हुए हैं कुछ स्टेप्स जो आपके लिए जानना काफी इम्पोर्टेंट थे। इसके बाद देखिए फिर इन्होंने बताया हुआ है कि ईमेल के द लास्ट डेट फॉर सेंडिंग एप्लीकेशन फॉर्म, ईमेल के माध्यम से जो आपको फॉर्म भर के यहाँ भेजना है तो इसके लिए लास्ट डेट है 10 जनवरी 2023। द ईमेल सेंड आफ्टर विल बी नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है, इसके बाद के फॉर्म का एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फिर इसके बाद उन्होंने बताया है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू सेंड द ओनली वन एप्लीकेशन थ्रू ईमेल। एक ईमेल के माध्यम से आप एक ही फॉर्म को यहाँ भेज सकते हैं। इनके द मल्टीपल एप्लीकेशन कैंडिडेट ओनली लिस्ट एप्लीकेशन विल बी कंसीडर। एक ही एप्लीकेशन आपका मान्य होगा। ठीक है, तो इस तरह इन्होंने कुछ बेसिक स्टेप्स बताए हुए हैं फॉर्म को भरने के लिए। फिर इसके बाद देखिए इन्होंने बताया हुआ है कि ITI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस COE के तहत उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया के योग्य नहीं है। ठीक है, COE वाले कैंडिडेट को यहाँ नॉट एलिजिबल फॉर सिलेक्शन प्रोसेस के लिए बताया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि कैंडिडेट हु हैव वर्क एक्सपीरियंस 1 ईयर और मोर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट एलिजिबल। यदि आप कहीं पहले से कहीं से अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं तो आप भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, फिर किसी भी प्रकार की कन्वेक्सिंग अयोग्यता माना जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह से ये सारे स्टेप्स उन्होंने बताए हैं। अब आती है सिलेक्शन प्रोसीजर की बात। तो सिलेक्शन प्रोसीजर की यदि जहाँ बात है तो देखिए यहाँ द सिलेक्शन फॉर एंगेजमेंट अप्रेंटिसशिप विल बी बेस्ड ऑन 100% मेरिट बेसिक के आधार पे यहाँ आपका चयन किया जाएगा। ठीक है, रिजर्वेशन विल बी अप्लाइड एज पर द अप्रेंटिसशिप रूल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ रिजर्वेशन का फायदा दिया जाएगा। फिर आता है कि द नोटिफिकेशन इज अवेलेबल ऑन HAL की साइट से आपको यहाँ फुल नोटिफिकेशन दिया जाता रहेगा। ठीक है, आप यहाँ से जाके फॉर्म को फिल करने के लिए डाटा कलेक्ट करेंगे। ठीक दोस्तों, इस तरह से इन्होंने सारी चीज़ें बता दी हैं। अब यहाँ जनरल इंस्ट्रक्शन बताया हुआ है इन्होंने कि अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को सूची कहाँ से आपको मिलेगी। जब सिलेक्शन हो जाएगा उन कैंडिडेट के लिए सूची यहाँ से जारी कर दी जाएगी इस वेबसाइट के माध्यम से। ठीक है, फिर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को मेडिकल परीक्षा से आपको मेडिकल का एग्जाम भी फाइट करना होगा यदि आपका लिस्ट में नाम आ जाता है तो। ठीक है, फिर यहाँ आपसे पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भी यहाँ आपको काम करना होगा, पुलिस वेरिफिकेशन करवाना होगा। तो इस तरफ से सारे जो स्टेप्स आपको बराबर फॉलो करने पड़ेंगे तब आपका ये सारी चीज़ें हो पाएंगी। आप देखिए फॉर्म भरने के समय आपको क्या क्या चीज़ें देनी होंगी। तो उसके लिए देखिए यहाँ सबसे पहले हाई स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा की सभी सेमेस्टर की मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ अनुसूचित जाति जनजाति का आपके पास जो भी जाति प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। दिव्यांग पर्सन है तो उसके लिए दिव्यांग का वो होना चाहिए। EWS का कोई कैंडिडेट है तो उससे संबंधित रिकॉर्ड यदि होना चाहिए। ठीक है,
और अप्रेंटिस पंजीकरण संख्या आपके पास जरूर होनी चाहिए। तो दोस्तों ये सारे रिकॉर्ड आपको लगेंगे। और जब यदि आपका ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट शुड बी प्रोसीड टू एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, आपको सारे ओरिजिनल रिकॉर्ड दिखाने भी होंगे एट अ ज्वाइनिंग टाइम पे। दोस्तों ये पूरे स्टेप्स आप बराबर फॉलो करिएगा तो आपका 101% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यदि आपके आईटीआई में और 10th में अच्छे मार्क्स यदि आपने गेन किए हुए हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें उन्होंने दी हुई हैं अप्रेंटिसशिप के लिए, ठीक है। तो आप पूरे स्टेप को बराबर फॉलो करिएगा और पूरे जो नोटिफिकेशन है उसको ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए। मैं सारी चीज़ों को आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस बार एक बार और देख लेते हैं कि हाँ लास्ट डेट और प्रारंभिक डेट क्या रखी गई है। तो देखिए ईमेल के माध्यम से पूर्ण प्राप्ति जमा करने के लिए लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की यदि हम बात करते हैं तो 10/1/2023 रखी गई है, ठीक है। फिर www.hal है ना india.co.in के माध्यम से आपको डिक्लेरेशन ऑफ द प्रोविजनल सेलेक्टेड कैंडिडेट ट्रेड्स आईटीआई अप्रेंटिसशिप में जाके आपको यहाँ से चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी करी हुई मिल जाएगी, ठीक है। HAL कोरबा मूल दस्तावेज सत्यापन की जो तारीख है तो 10 फरवरी 2023 रखी गई है। तो दोस्तों वीडियो में बताए गए सारे स्टेप आप समझ लिए होंगे, फॉर्म कैसे भरना है और इसकी लास्ट डेट क्या है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप यदि इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तभी तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।